ये अपने विद्यालय के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे जब ये एक कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य का विषय होता है, गर्व का विषय होता है जब हमारे अतिथि आते हैं। तो हमारे जो अतिथिगण हैं देवताओं के समान हैं, देवी तुल्य हैं। तो आपका इस विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तालियों के साथ बच्चे आप सभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि नव प्रभात एक संस्था है, एनजीओ है जो समाज सेवा का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो ये दल आया हुआ है बच्चों, ये आपको आपके जीवन से बहुत सारी जुड़ी हुई उन तमाम चीज़ों को बताएंगे जो शायद हम उनके विषय में बहुत विस्तार से नहीं जानते हैं और हम जानना चाहते हैं। तो जीवन में उपयोगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके समक्ष किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इस दल की मुखिया है मैडम अग्रवाल, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैडम आप सादर आमंत्रित हैं और मैडम आपको बताएंगी कि आगे का कार्यक्रम क्या है। घर में रहे और वहाँ के आसपास का, वहाँ के अंदर का माहौल, जहाँ हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मॉल में जाते हैं, सदर भी जाते हैं कि नहीं? वहाँ का माहौल, जहाँ हम खेलने जाते हैं, पार्क में, फ्रेंड्स के यहाँ कहीं एंजॉय करने जाते हैं, मतलब एनी प्लेस जहाँ हम पढ़ने आते हैं। कहाँ पढ़ने आते हैं? स्कूल में पढ़ने आते हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ के आसपास का। कहने का मतलब ऐसा है कि घर के अंदर और घर के बाहर, इन दोनों ही जगहों पर, पीछे तक आवाज आ रही है ना घर? इन दोनों ही जगहों पर दो तरह के इंसान हैं, एक अच्छा इंसान और दूसरा बुरा इंसान। अब यदि हम आप लोगों से पूछें कि आप कैसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? अच्छा इंसान। क्यों हम अपने लिए अच्छा इंसान ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमें पता होता है। हाँ बताइए, है किसी के पास? सेफ्टी के तौर पे, गुड, सेफ्टी के लिए, कि हम जानते हैं कि उसकी भावनाएं हमारे लिए अच्छी हैं, उसके साथ हम सुरक्षित रहेंगे, वह हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा और कभी हमें रुलाएगा नहीं, कभी हमें चीट नहीं करेगा। इसलिए हम अपनी लाइफ में अच्छे इंसान को चुनते हैं। प्यारी सी है ना, खुले खुले गाल। तो इस डॉल के सभी बॉडी पार्ट्स हमारे और आपकी तरह सेम है कि नहीं? 2 हाथ, 2 पैर, 2 चोटी, 8 नाक, मुंह, एवरी पार्ट इज सेम। पर हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ना तो हम कभी नाम लेते हैं, ना हम कभी किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं, और ना ही हम देखते हैं, ना हम दिखाते हैं। यदि जैसे कि पार्ट नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप शर्माइए नहीं, इसको खुल के देखने की चीज है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप और सब्जेक्ट ध्यान से सुनते हैं, मैम के लेक्चर सुनते हैं ना, ऐसे ही आपको आज ये लेक्चर भी सुनना है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हमारे पैरों के बीच का हिस्सा, एंड पार्ट नंबर 3। ये तीनों पार्ट्स हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं कि यदि कोई इंसान आपके इन पार्ट्स को छूता है 1, 2 and 3, तो वो होता है कौन सा टच? दूसरा बैड टच। तो वहां पर आपको क्या करना है? तुरंत उसका विरोध करना है। क्या बोलना है? डोंट टच मी। और उसकी शिकायत तुरंत अपनी मम्मी पापा से करनी है। सपोज मम्मी पापा नहीं है, शादी में गए हैं, घर में कोई नहीं है, तो आप स्कूल में अपनी टीचर से भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर भी हमारी लाइफ में सेकंड मॉम की तरह होती है कि नहीं? मैम से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव से कर सकते हैं। ओवरऑल आपको उस बात को दबा के नहीं रखना, इग्नोर नहीं मारना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो आपको बार बार इसी तरह से टीज करेगा। अब तभी अंकल, दादाजी, किसी भी एज के बैठे, अब वो क्या करते हैं? बेटा आपका नाम क्या है? प्रगति। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत अच्छा है प्रगति। और बताओ घर में कौन कौन है? ऐसे करते हैं।
बातों में आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, आपके सर पे हाथ रखेंगे, या अरे वाह वाह तो आपके सॉफ्ट है, सिल्की है, बाल भी छुएंगे तो आपके कपड़े भी छूने लगे, तो क्या हमें उन्हें छूने देना चाहिए? नहीं छूने देना चाहिए ना। तो इस पर हाथ रखा, और बेटा तुम किस क्लास में पढ़ती हो, घर में कौन है, तो क्या हमें उन्हें ऐसे पीठ पे हाथ रखने देना चाहिए, तब थपाने के लिए? नहीं ना। हमें क्या करना है वहां पर? डोंट टच मी अंकल। फिर आपको ये नहीं देखना है कि उनको हमारे दादाजी की उम्र के हैं या हमारे मतलब पापा की उम्र के हैं, हम कैसे उनके साथ मिसबिहेव करें, क्योंकि जब बात अपनी सुरक्षा की हो तो हमें विरोध करना है। आप लोग क्या करते हो, अक्सर डर जाते हो। एक बार हम वर्कशॉप कर रहे थे तो एक लड़की ऐसे बोली कि आंटी आंटी ऐसे ऐसे एक अंकल हमारे पास आए और उन्होंने हमें यहाँ पर टच किया। तो हमने जब कहा कि तुमने इसकी शिकायत अपनी मम्मी से क्यों नहीं की, तो बोली कि आंटी वो अंकल बहुत ज्यादा टॉल थे, बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने कहा यदि हम शिकायत अपनी टीचर से या मॉम से करेंगे तो वो हमें मारेंगे और ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए हमने नहीं की। कहने का मतलब ये बताइए कि क्या टॉल होना, स्ट्रांग होना ही सब कुछ होता है गर्ल? नहीं होता है ना। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, कोई बताएगा? झांसी की रानी थी। उसने क्या किया था? वो आप ही लोगों की ऐसी थी जब उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे। उसने अपनी सुरक्षा तो की ही थी, साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष की सुरक्षा की थी अंग्रेजों से। और वो अंग्रेजों से कैसी थी, फिजिकली कितनी कमजोर थी वो? बिल्कुल बच्ची सी थी। और अंग्रेज जो थे, फिरंगी जो थे, उससे 4 गुना ताकतवर थे। फिर भी उसने अपने अकेले दम पर हजारों अंग्रेजों को मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मशक्ति प्रबल थी, उसका हौसला बुलंद था। हमें अपने अंदर उसी हौसले को जगाना है और गलत इंसान का खुलकर सामना करना है, परिवार के साथ जुड़कर रहना है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, हम जानते हैं आप लोग बहुत एक्टिव हो, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज आप जैसे बच्चों के साथ क्यों इतनी दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं? क्यों? निर्भया, आशिफा, गुड्डी, दामिनी, है ना, प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का आपने केस सुना था? और आज अभी लेटेस्ट जो चल रहा है आफ्ताब श्रद्धा। कोई बताएगा क्या है? हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे घर में मेरी मम्मी होती है, तो हमारी मम्मी ऐसे शाबाशी देती है, या हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो हमारी मैम वेल बोलती है कि बेटा होती है कि नहीं, और भी अच्छा करो कहती है। तो ये टच कौन सा हुआ? हमारी मम्मी जो है ऐसे गले लगाती है, ये भी टच कैसा होगा? गुड टच हुआ ना। कहने का मतलब कि मम्मी का तो सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि हम ज्यादातर समय मम्मी के साथ व्यतीत करते हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है, बाहर का इंसान भी हो सकता है, बशर्ते उसकी फीलिंग्स हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। तो वो होता है हमारा तो गुड टच तो आई थिंक सभी को पता होगा, है ना। तो अब बात करते हैं बैड टच। बैड टच जो है वो 3 तरह का होता है, 3 तरह का। पहला बैड टच वो सामान्य सा टच होता है, जैसे ठीक किसी का उल्टा। जब हम अपने पेरेंट्स से कोई बात छिपाते हैं, हमें बतानी चाहिए लेकिन हम नहीं बताते हैं, या हम कोई गलत काम करते हैं वो भी छुपाते हैं, या हम आपस में अपने फ्रेंड्स में भी लड़ाई होती है, जैसे एक दूसरे को पुश करते हैं कि धक्का देते हैं, गुस्सा आती है, चोटी भी खींच लेते हैं, ज्यादा गुस्सा है, लंबी लंबी चोटी है, खींच करते हैं कि नहीं? तो हमारी बॉडी पेन फील करती है, और जब हम गलत काम करेंगे तो हमें डांट भी पड़ेगी। भले के लिए ही करते हैं। हमें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि पेरेंट्स ने अगर कुछ भी कहा है तो वो गलत। अच्छा ये बताइए, आपको इतने अच्छे स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? कौन? पेरेंट। राइट आंसर, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। हमारा नेट रिचार्ज कौन करता है? हमें ब्रांडेड कपड़े कौन पहनाता है? ओके। हमें पिज्जा बर्गर खिलाने कौन ले जाता है? हमारी सारी ख्वाहिशें कौन पूरी करता है? पेरेंट्स करते हैं ना। तो फिर जब पेरेंट्स हमारी लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं तो क्या वो गलत हो सकते हैं कभी?
क्या वो आपको कभी गलत राय देंगे कि बेटा तुम गलत रास्ते पर जाओ? नहीं देंगे ना। और जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो बुरा इंसान चाहकर भी हमारा बुरा नहीं कर पाता। यहाँ पर श्रद्धा अवतार की आज हम रोज ही देखते हैं सुबह शाम की उसकी दर्दनाक घटना, रातों की नींद उड़ी हुई है लोगों की कि कितना दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ कि उसके पीसेस को फ्रिज में रख दिया। तो उसको हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में हुआ श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए, सब पर आके नीच, स्वर्ण मृग के भेद में आ सकता मानिज। माँ बाप के हृदय से घर निकलेगी आहा, माँ बाप के हृदय से घर निकलेगी आहा, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद कि बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका है, जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला, पर ऐसा कुछ ना कीजिए कि मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गोरियां कुल की इज्जत आप, घर आंगन की गोरियां कुल की इज्जत आप, पर सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाव। बॉलीवुड की गंदगी खत्म करे संस्कार, बॉलीवुड की गंदगी खत्म करे संस्कार, जाल साज अच्छे लगे बुरे लगे परिवार। बच्चों जब कभी तन चढ़ने लगे अंधा इश्क कुआं, भविष्य में जब कभी आप गुमराह होने लगे, जब कभी तन चढ़ने लगे अंधा इश्क कुआं, इस दर्द को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसी की औकात नहीं कि काट रखे तुम्हें फ्रिज। बनना चाहेंगे कि ट्रायल रूम में चेंज करते वक्त पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में आपको ड्रेसेस चेंज ना करनी पड़े, सेफ्टी लेकर चलें। इन केस यदि आपका बहुत मन कर रहा है किसी ड्रेस को ट्रायल करने का, तो सबसे पहले आपको ट्रायल रूम चेक करना है कि वहां पर कोई कैमरा तो नहीं है। आपको पता है कैमरा स्विच के बराबर, स्विच से भी मतलब सुई की नोक के बराबर से कैमरे, पॉइंटेड कैमरे लगे होते हैं। तो वहां पर यदि आपके मोबाइल में हिडन कैमरा डिटेक्टर ऐप डाउनलोड होगा, तो यदि वहां पर कैमरा होगा तो वो इंडिकेटर देगा। अगर आपके मम्मी पापा के पास मोबाइल तो होगा ही, तो वहां पर आप लोग गेम खेलते हैं, गेम ना खेलकर इस तरह के ऐप डाउनलोड करें जो आपकी सुरक्षा के लिए आगे काम आ सकते हैं। हिडन कैमरा डिटेक्टर है, आप लोग ध्यान से देखिए। जब ये ऐप डाउनलोड होगा तो या तो रेड लाइट ब्लिंक करेगी या फिर एक इंडिकेटर देगा। और कैमरे जो है फैन के सेंटर में भी हो सकता है, स्विच में भी हो सकता है, आपके पैरों के नीचे भी हो सकता है, ग्लास में भी हो सकता है, जो ग्लास लगे होते हैं। तो इनसे जो हमें दिखाई नहीं देगा, कैमरे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यदि आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगा तो मोबाइल के माध्यम से आपको ये इंडिकेटर देगा कि यहाँ पर कैमरा है और चेंज करना सुरक्षित नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरा है, जैसे कि अभी सर ने कहा कि हम कहीं खो जाते हैं, कहा कि नहीं, कहीं हम लोग आगे निकल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं कभी कभी, तो हमारे मोबाइल में एक रक्षा ऐप भी डाउनलोड होना चाहिए। इस ऐप को टच करने के बाद हमारे ये आइकन्स खुलकर आते हैं, ये वाले आइकन देखिए आपको। यहाँ पर हम टच करेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर है, जहाँ पर आप खड़े हो। ये वाला आइकन टच करेंगे, ये तो डोनेट ऑर्गेनिक, ये नहीं, हाँ ये वाला आइकन टच करेंगे तो जिस कंपनी का ये ऐप है वहां से आपको महिला सुरक्षा कर्मी आप तक पहुंच जाएंगे, जो आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, घर पहुंचकर एक हिडन कैमरा डिटेक्टर है और दूसरा रक्षा है और तीसरा जो सर ने बताया हेल्पलाइन नंबर। ये 3 पैम्फलेट्स आपको बहुत ध्यान से अपने मोबाइल में ले लेने हैं और कुछ पैम्फलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी जाएंगे, आपके फीडबैक देंगे सब देते हैं। और ये जो मैंने आपको कविता सुनाई
उसका ये पैम्फलेट है, तो ये आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा या मोबाइल पे पिक ले लीजिएगा। तो ये पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, आगे चल के बहुत काम में आएगी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप समझेंगे कि आप लोग से ले लीजिएगा और एक दूसरे को पास आउट कर दीजिएगा। और नहीं, जज्बात है मुंह खोलती नहीं, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं, पैर ना करूं किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार मानती नहीं, आईना हूं बिखरती नहीं, दर्द से भरी हूं जीना छोड़ती नहीं।